मौजूद हैं सतीश महाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक के बाद एक लगातार 8 बार जीत दर्ज करवाने वाले सतीश महाना, दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री भी प्रदेश सरकार में। महाना साहब आपका स्वागत, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। और सतीश महाना साहब, अभी तक हमने बुंदेलखंड और अवध के आंकड़े दिखाए, दोनों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, सबसे आगे है। देखिए बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में बीजेपी 71 से 75 सीट, समाजवादी पार्टी, मैं माफी चाहूंगा अवध की बात कर रहा हूं, अवध में बीजेपी 71 से 75 सीट, समाजवादी पार्टी 40 से 44 सीट। और बुंदेलखंड की बात करें भारतीय जनता पार्टी 13 से 17 सीट और समाजवादी पार्टी 2 से 6 सीट। क्या कहना है महाना साहब आपका? टक्कर तो दे रही है समाजवादी पार्टी, भले अभी आप आगे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए मैंने रोहित जी धन्यवाद, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को अपने चैनल पे हर हफ्ते दिखाते रहे जी। आपने पहले दिसंबर में 2-3 सर्वे किए थे, अब आज आपका सर्वे है। मेरे को सौभाग्य मिला था कि आपके साथ ज्वाइन करने का, तो तब भी मैंने एक बात की थी कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे को पता है और जो हम देख रहे हैं और जो कर रहे हैं उसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। और मैं इस बात को सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से पिछली बार सरकार बनाई थी, फिर हम उसी और सरकार बनाने की और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से। आपका सर्वे आप अपने हिसाब से जैसे भी करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि अब लड़ाई सिर्फ इस बीच में है कि अराजकता के खिलाफ सामाजिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिष्टाचार की लड़ाई है, जातिवाद के खिलाफ विकास की लड़ाई है। अब लड़ाई तो निश्चित रूप से अब आमने सामने है ही है। जिस समय बुलडोज़र चलता है तो मैं जनता के बीच में जब जाता हूं तो पूछता हूं कि किस गरीब आदमी के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, किस गरीब के मकान के ऊपर चल रहा है, तो आवाज़ आती है कहीं भी नहीं चल रहा। तो बुलडोज़र जिनके मकानों के ऊपर, जिनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, जिनके द्वारा कमाई गई पाप की अकूत संपत्ति के ऊपर चलता है, तो उस समय वो चलता ही रहेगा। तो लड़ाई तो इस बात की है ही है कि उसके बनाम ये सत्य के बनाम असत्य की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से हम उस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। महाना साहब देखिए, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होता है। हालांकि सतीश महाना के सामने वो फैक्टर कभी नहीं रहा, आपकी सीट के लिए कभी नहीं रहा। लेकिन आपके जो बाकी साथी हैं विधानसभा में, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है। इसमें इस सवाल में मैं आपको अलहदा कर रहा हूं और बड़े दावे के साथ, प्रामाणिकता के साथ। मैं रोहित जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपकी इस बात से थोड़ा एक पार्ट सहमत हो सकता हूँ कि सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाई और 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो सारे मीडिया यही रिपोर्टिंग कर रहे थे कि 2014 में जितनी सीटें मिली हैं उससे ज़्यादा सीट मिलने की गुंजाइश नहीं है, स्वाभाविक रूप से कम होंगी। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी हो गया। सरकार के द्वारा किए गए काम जिस समय जनता के बीच में पहुंचे, जो 2014 में हमने वोट मांगा था तो मोदी जी के नाम के ऊपर मांगा था और 2019 में हमने वोट मांगा तो मोदी जी के काम पर मांगा था और हमारे को पिछली बार से बढ़कर सीटें मिली। उस समय भी तो सारे के सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन हमारे को बढ़कर मिली। वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है कि जिस प्रकार से 2017 में जितनी हमारे को सीटें मिली थी, हमारे द्वारा किए गए काम की जिस समय तुलना उत्तर प्रदेश की जनता करेगी तो पिछली बार से ज़्यादा सीटें हमारे को मिलेंगी निश्चित रूप से। जी महाना साहब, आप एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको पूर्वांचल की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। हम क्षेत्र के लिहाज से दिखा रहे हैं, हमने बुंदेलखंड दिखाया, अवध दिखाया, पूर्वांचल की तस्वीर भी आप देखिए, उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। सतीश महाना